बेहद स्वागत आप सभी का। देवभूमि समाचार देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल्ला अबी हसन हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। यहां पर तीर्थ यात्रियों को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। प्राथमिक सूचना के मुताबिक हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि हादसा उत्तरकाशी में गंगनानी के पास में हुआ है। हेलीकॉप्टर ने देहरादून से दरअसल उड़ान भरी थी, जो गंगनानी के आगे नाग मंदिर में जाकर क्रैश हो गया। वहीं हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर पर घटनास्थल के लिए आपदा प्रबंधक क्यूआरटी, 108 एम्बुलेंस वाहन, तहसीलदार भटवाड़ी और बीडीओ भटवाड़ी के साथ साथ राजस्व की टीम भी रवाना हो गई, वहां पहुंच गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी जिले के गंगनानी क्षेत्र में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि हादसे में कुछ लोगों के हताहत होने की खबर मिली, जिसके बाद उसे अत्यंत दुखद ये सूचना है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घायलों को हर संभव सहायता पहुंचाई जाए और इस हादसे की पूरी जांच की जाए। खबर देहरादून से है, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम राजभवन में मुलाकात की। वहीं मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रशासनिक सुधार, विकास कार्य और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर इस बैठक में चर्चा की गई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब लगातार देखने को मिल रहा है। 30 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में अभी तक 3,48,214 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। हर दिन करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम दर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। वहीं 54,828 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। केदारनाथ में 21,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ में 16,800 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री में कुल मिलाकर 16,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इस कार्रवाई के बाद देश भर में हाई अलर्ट है और उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा पर भी सुरक्षा को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। दरअसल ऐसे में उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा है कि पूरे देश से श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी धामों में सुरक्षा की चाक चौबंद प्रबंध किए गए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पे क्योंकि चारों धामों के हमारे कपाट खुल चुके हैं और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बिल्कुल सेनाओं को सजग करते हुए उनकी किसी भी प्रकार के जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और साथ में क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है हमारी वो तैनात है, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसके लिए पूरे चाक चौबंद और शासन प्रशासन की उसमें पूरी तैयारी। तो आपको बताएं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले है। राज्य मंत्री ये कहते हुए नजर आई हैं, आपने सुना भी
चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चली है और उसमें लगातार श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। हज़ारों की तादाद में हर रोज़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हाल ही में जो पहलगांव की घटना हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो जवाबी कार्रवाई की गई, उसके बाद सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। अभय कैंथरा हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं देहरादून से और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अभय, जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता जाहिर तौर पर करना लाजमी हो जाता है और जिसका जिक्र खुद राज्य मंत्री करते हुए नजर आ रही हैं। कह रही हैं कि पुलिस अलर्ट पे है और सुरक्षा व्यवस्था भी और पुख्ता कर दी गई। और क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत? देखिए, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का जो पुलिस विभाग है, पुलिस महकमा है, वो इस समय पूरी तरीके से अलग पर है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो गृह मंत्री के साथ वर्चुअल जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक यहाँ पर ली और पुलिस विभाग के अधिकारियों को यात्रा से संबंधित कुछ जरूरी दिशा निर्देश देने का काम यहाँ पर किया गया था। पूरे ये कह सकते हैं कि पुलिस विभाग ने पूरे विभाग में अपना अलग जारी कर दिया। सभी अधिकारियों कर्मचारियों की जो तैनाती है, खासतौर पर यात्रा मार्गों पर जिनकी जिम्मेदारी तय की गई है, उनको अलग मोड पर रहने के लिए कह दिया गया है। चारों धामों में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने, चाक चौबंद करने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए और इसके अलावा अगर आवश्यकता है तो फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी अर्धसैनिक बलों को भी चारधाम यात्रा की सुरक्षा में लगाने का निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। अभी ये कह सकते हैं वर्तमान में चाहे आपका केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम हो, दोनों जगहों पर इस समय आईटीबीपी पुलिस के साथ और समन्वय बनाकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़े करने का काम यहाँ पर कर रही है। और ये कहा जा सकता है कि जो ऐसे स्थान है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुट सकते हैं, यहाँ पर धामों में आने के लिए जिस प्रकार से उत्साह यहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसे में इस यात्रा को और सुरक्षित बनाने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी यात्री के साथ कोई अनहोनी या किसी प्रकार की सुरक्षा यहाँ पर देखने को न मिले। सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए। लेकिन अभी एक और चीज बताइए कि देखिए, जाहिर है सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता की गई है पहले से ही। इस बाबत तो प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री पूरी तरीके से देख रहे थे कि इस बार चारधाम यात्रा में सुरक्षा और पुख्ता होगी, अलग अलग जगहों पर कैंप्स लगाए जाएंगे, मेडिकल की भी सुविधा रहेगी, तमाम तरह की थी। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद अब और ज्यादा पैनी नजर रखी जा रही है। दूसरी चीज और बताइएगा कि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, हजारों की तादाद में हर रोज पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, तो क्या उनका रिएक्शन देखने को मिल रहा है? उनमें किसी तरह का डर और खौफ तो नहीं है? वो जिस तरह से यात्रा करने जा रहे हैं, आस्था को लेकर जा रहे हैं, अपना माथा टेकने जा रहे हैं चार धामों में, उनके अंदर किस तरह का भाव नजर आ रहा है? देखिए, अभी ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो ये चारधाम यात्रा है वो बड़ी ये कह सकते हैं कि बेहतर प्रबंधनों के साथ यहाँ पर संचालित हो रही है। धामों में हो या फिर ऐसे पड़ाव, यात्रा मार्गों के ऐसे पड़ाव जहाँ पर यात्री रुकते हैं या उन यात्रियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा मात्रा में रहती है, वो सभी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यहाँ पर रखे गए। पूरे यात्रा मार्गों को अलग अलग जोन में, अलग अलग सेक्टर में बांटने का काम पुलिस विभाग की तरफ से किया गया है और सीसीटीवी कैमरे अलग से यहाँ पर लगा दिए गए। धामों में कह सकते हैं कि पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल की भी तैनाती वहाँ पे की गई है। हर व्यक्ति की जो ऐसे संभावित जो चीजें हैं जहाँ जिससे खतरा हो सकता है, उन सब चीजों की सजगता के साथ यहाँ पर चेकिंग चल रही है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए, सुरक्षा के लेकर किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई न बरती जाए, तो उसका पुलिस की विभाग की तरफ से अच्छा सा पालन यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी तक जिस प्रकार से यात्रा चल रही है, तो ऐसा मैं कह सकता है कि आने वाले दिनों में जो यात्रा की जो सुरक्षा व्यवस्था होगी और कड़ी होती नजर आएगी और उसके तहत ये कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो इसी यात्रा सुरक्षा के घेरे में चलते हुए अपनी यात्रा करते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो राज्य के लिए जो खुशी का जो पल है या राहत की जो बात है, वो ये कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो यात्रा प्रबंधनों से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और किसी भी प्रकार की असुरक्षा या इस तरह की कोई क्या अभय ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि कल की तारीख में ही ये हुआ है, परसों की रात के बीच में, तो क्या आज की तारीख में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं
एज अ सिक्योरिटी पर्पस अगर देखा जाए कि जो जांच की जा रही है, जाहिर तौर पर हर किसी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है श्रद्धालुओं का, और कहा यह भी जा रहा है कि सिर्फ देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं वो आ रहे हैं। तो क्या अब जो जांच प्रक्रिया है श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन में, जिस तरह से आई कार्ड वगैरह जो आपको सबमिट करना है, दिखाना है, उसके अलावा और ज़्यादा पैनापन इसमें नज़र आ रहा है जांच में, और ज़्यादा पुख्ता और ज़्यादा सटीकता नज़र आ रही है, और बाहरी जो देश के लोग आ रहे हैं अगर, तो उनकी किस तरह से जांच हो रही है? देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों को छोड़कर कोई भी बाहरी राज्यों से आए व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता है। उसका सर्वप्रथम जैसे ही यात्रा मार्ग के जो प्रथम पड़ाव, चाहे ऋषिकेश हो या हरिद्वार हो या फिर देहरादून जनपद के विकास नगर का क्षेत्र हो, इन जगहों पर उन सभी के रजिस्ट्रेशन को चेक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को यात्रा करने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बाहर से दूसरे साधनों का उपयोग करके यहाँ पे पहुंचा, चाहे वो रेल मार्ग का हो या फिर हवाई जहाज के सफर तय करके यहाँ पे पहुंचा, तो उसके सामान की भी बारीकी से जांच यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा रास्ते में जो यात्रा मार्गों के जो मुख्य पड़ाव है, चाहे आपका ऋषिकेश से ऊपर शिवपुरी का हो, देवप्रयाग का हो, श्रीनगर का हो या फिर रुद्रप्रयाग के जो पड़ाव है, वहां पर भी यात्रियों की चेकिंग जो है वो वहां पर पुलिस के द्वारा की जा रही है, और सुरक्षा के जो मानक है उन मानकों को पूरा करने का काम वहां पर किया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था तो काफी कड़ी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर रखी गई है, मुख्यमंत्री के निर्देश भी हैं और उसका अच्छा सा पालन पुलिस विभाग की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, मतलब अब ये माना चाहे कि जो सुरक्षा का लेवल है, वो और ज्यादा पैना कर दिया गया है और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि एक जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तब आपकी जांच होगी प्रमाण पत्रों की, आपके तमाम जो प्रमाण पत्र उसमें सबमिट होंगे। उसके अलावा जब आप चारधाम की यात्रा शुरू करेंगे, बीच में भी एक हडल आएगा जहां पर पुलिस प्रशासन वेरिफिकेशन करेगा प्रॉपर। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो जो प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी यहाँ पर किया गया है, यानी बिना रजिस्ट्रेशन की कोई यात्रा यहाँ पर नहीं कर पाएगा। उसमें जिस व्यक्ति की तरफ से रजिस्ट्रेशन किया गया उसे बाकायदा एक तिथि यहाँ पर दे दी गई है कि वो उस तिथि में उस धाम के लिए यात्रा यहाँ पर कर सकता है, तो उसे उस तिथि में ही यात्रा करने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। इसीलिए ये कह सकते हैं कि विधिवत रूप से जो यात्रा के जो प्रबंध है वो उसी रूप से संचालित करने का काम वहाँ पर किया गया है। ठीक है, अभी आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में अप्रैल के आखिर सप्ताह में शुरू हुआ बारिश का दौर अभी जारी है। आज भी उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आंधी, तूफान, बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का अलर्ट जारी है। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। बारिश का ये सिलसिला और आगे बढ़ते हुए 13 मई तक जारी रहेगा। दरअसल उत्तराखंड मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक 8 मई को उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया। इसमें गढ़वाल मंडल के 6 और कुमाऊं मंडल के 5 जिले शामिल रहे। गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी, गढ़वाल और देहरादून जिले शामिल हैं। और उत्तरकाशी का जिक्र करें तो चमोली, रुद्रप्रयाग अनेक जगह हल्की से मध्यम बारिश होगी। टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी और देहरादून जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो बारिश का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। मौसम जो है वो बारिश का अभी भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों में मौसम का हाई। अभय कैंतुरा हमारे साथ बन गए हैं फिर से। अभय, जरा इस खबर पर और डिटेल दीजिए। जो बारिश का मौसम अभी भी बना हुआ है, अलग अलग जिलों में हाई अलर्ट किया गया है बारिश का। कहां कहां किस तरह का मौसम रहने वाला है, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि लगातार मौसम का जो मिजाज बदल रहा है, उस बदले मिजाज के चलते कह सकते हैं कि आम जनता और प्रशासन दोनों ही यहाँ पर परेशानियों से घिरे नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने
पूर्व के दिनों में भी जो अनुमान यहाँ पर जारी किया था वो पूर्वानुमान सच साबित हुआ और आगामी 3 से 4 दिन का मौसम विभाग की तरफ से एक और पूर्वानुमान जारी यहाँ पर किया गया है। यानी भारी बारिश तो नहीं कहा जा सकता, हल्की से मध्यम गति की बारिश का एक पूर्वानुमान यहाँ पर जारी किया गया है। उसके लिए बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर रखा गया है और 13 मई तक उत्तराखंड के जो विभिन्न जिले हैं उन जिलों में हल्की से मध्यम गति की बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। खासतौर पर जो पर्वतीय जिले हैं, जितना आप उत्तरकाशी जनपद के लिए कह सकते हैं, अगले 24 घंटे उत्तरकाशी जनपद के लिए बड़े भारी यहाँ पर रहने वाले हैं जी। उसके लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जनपद, चमोली जनपद, बागेश्वर जनपद, नैनीताल जनपद और आपके पिथौरागढ़ जनपद के लिए भी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से मौसम विभाग पूर्वानुमान जारी कर रहा है वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है और खासतौर पर यात्रा मार्गों के लिए ये बारिश बड़ी ये कह सकते हैं कि परेशानियों भरी बारिश यहाँ पर कही जा सकती है। बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अभय, आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आईआईटी रुड़की में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के प्रोफेसर जियाउल रहमान को बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल 5 महीने पहले आईआईटी रुड़की की एक पीएचडी छात्रा ने प्रोफेसर पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद संस्थान की आईसीसी समिति के जरिए शिकायत की जांच शुरू की गई। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में छात्रा के आरोपों को सही पाया, जिसके बाद प्रोफेसर को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। अब इस मामले में संस्थान की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में प्रोफेसर की बर्खास्तगी की मंजूरी दे दी गई। तो आपको ये बताते चलें, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर की बर्खास्तगी का ये मामला निकलकर सामने आया है। इस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। एक छात्रा ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाया था, जिसके बाद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर ये निकलकर सामने आई है। उत्पीड़न के आरोप में ये कड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया गया है। जानकारी ये निकलकर अभी सामने आई है। आपको जानकारी देते हुए चले, आईआईटी रुड़की में दरअसल एक छात्रा ने प्रोफेसर पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाया और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर पहाड़ों के देवता के रूप में जाने जाने वाले विश्वनाथ जगदीशीला डोली पहाड़ों से उतरकर आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंची है, जहां डोली ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में पतित पावनी मां गंगा में स्नान किया और डोली की विधिवत पूजा अर्चना कर विश्व शांति, देव संस्कृति की रक्षा और संस्कृत भाषा के उन्नयन की कामना की गई है। दरअसल ढोल डमाओं नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में बाबा की डोली का हर की पौड़ी पर जोरदार स्वागत हुआ। विश्व के आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड पतित पावनी माता भागीरथी के तट पे इस ब्रह्मकुंड विश्वविख्यात हरिद्वार में 26वीं देवडोली यात्रा जो हमारे पूर्व कैबिनेट यशस्वी मंत्री रहे हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी बड़े जी जान से बड़े प्रयास से पूरे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर डोली के द्वारा जो प्रचार हो रहा है, जिन जाडंधकारापाम जड़ रूपी अंधकार में जो लोग सोए तो उनको जगाने का जो कार्य हो रहा है वो हमारे मंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो इसमें फायदा होगा। जो पलायन जो देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है इससे पलायन में भी जो है रुकेगा और देवभूमि उत्तराखंड के बारे में लोग जागृत होंगे। वहाँ देवी देवताओं को जगाया जाएगा, लोग वहाँ बसेंगे, संस्कृत विद्यालय वहाँ होंगे। 1000 जो तीर्थों का जो हमारे मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है वो मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और संकल्प से अनेक फायदा होंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से भी फायदा होगा और देवभूमि उत्तराखंड से जो पलायन हो रहा है
और प्लान से भी जो है फायदा होगा, क्योंकि हमारा देवभूमि उत्तराखंड जो है सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मान्य रखता है। हमारे देश की सुरक्षा से जो है उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। इसकी सुरक्षा करना, इसमें देखना पूरे देश का परम कर्तव्य जो है बनता है। जो देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं, हम देवी देवताओं से ये प्रार्थना करेंगे ये इसका समाधान हो, ठीक हो। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवे। देश में शांति हो, सभी सुखी रहें, यही प्रार्थना करते हैं। और मंत्री जी के लिए भी मंगल कामना करते रहेंगे। इसी तरह से मंत्री जी पूरे जीवन भर जवान रहें और पूरा जो मंत्री जी का जो हमारा संकल्प है, ये संकल्प जो है पूरा हो। विश्वनाथ जगदीश शिला की डोली प्रतिवर्ष पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर निकलती है और इस वर्ष 26वें वर्ष में ये विश्व शांति की कामना, देव संस्कृति की रक्षा और जो हमारे 4 विश्व प्रसिद्ध धाम हैं उनके अलावा 1000 धामों की स्थापना, संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए 1000 संस्कृत के विद्यालय खुलना, ध्यान केंद्र बनना। और इस समय जो यात्रा का इस समय जो मुख्य वो ये है कि सभी देवी देवताओं की आरतियां हैं, लेकिन हिमालय की आरती नहीं है। तो इस समय पूरे प्रदेश में जहाँ से भी हिमालय दिखता है, जो 13 जनपद हैं उनमें हिमालय की आरती की जाए और हिमालय की आरती प्रारंभ की जाए। इसके संदर्भ में इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों से प्रार्थना करेंगे। दूसरा ये है कि जो हमारी ज़मीन बंजर पड़ गई है, पूरे खेत और खलिहान उजाड़ हो गए हैं, गांव जो हैं बर्बाद हो गए हैं, तो उनको पुनः आबाद करने का भी इस यात्रा के माध्यम से संकल्प है। और साथ ही विश्व शांति की कामना है और भारत माता की रक्षा हो। जो इस समय पूरे विश्व में जो तनाव पैदा हुआ है, उस तनाव का समाधान हो और निश्चित तौर से हम सब भारतीय लोग अपने भारत माता की रक्षा के लिए समर्पण भाव से सब खड़े रहेंगे। खबर देहरादून से है। यहां पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में पर्यटन और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा और अन्य पर्यटन स्थलों के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए अभी से तैयारियां शुरू की जाएं। टिहरी झील रिंग रोड परियोजना पर काम किया जाए। साथ ही साहसिक पर्यटन और लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए भी योजनाएं बनाने का निर्देश दिया। दरअसल मुख्य सचिव ने मानस खंड मंदिर माला के कार्यों को शीघ्र पूरा करने और एक राज्य स्तरीय संग्रहालय बनाने के लिए भी आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव ने संस्कृत विभाग की ये समीक्षा बैठक की है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।